ठीक है। उससे पहले ये फार्मूला केवल इतने फार्मूला यूज होंगे जितना लिख दिया, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं। देखो ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद क्या होगा? ए, ठीक है। और पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या n। और सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर क्या होगा? d। नवा पद बराबर फार्मूला क्या होगा? नवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस डी, अर्थात अंतिम पद बराबर क्या होगा? अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और पदों का योग एस एन बराबर क्या होगा? एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जब अंतिम पद से एनवा पद निकले इन पदों का योग तो फार्मूला हो जाएगा एस एन बराबर एन अपॉन टू एल प्लस ए। इतना, ये इतने फार्मूला के अलावा कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50, एन और एस एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो एन बराबर दिया है ना, एन बराबर दिया है, तो हमें पता है कि एन पर अर्थात एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन बराबर दिया, चलो ठीक है, मिल गया, एन दिया है। फिर क्या दिया? ए, देखिए यहाँ कहाँ है? ए भी मिल गया। फिर क्या दिया? डी, हमने क्या देखा? डी भी। किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। तो देखो एन का मान पूछा नहीं पूछा है? तो अगर देखो ये दिया वाला मान निकालेगा नहीं निकालेगा? तो देखिए जब एन बराबर क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एन का मान कितना दिया है? 50, ए का मान कितना दिया है? 5, एन का मान क्या करना है? निकालना है। डी का मान कितना दिया है? 3। देखो 50 इधर ये प्लस में आएगा माइनस में, बराबर एन माइनस वन इंटू 3। 50 में से 5 गए 45, एन माइनस वन इंटू 3। देखो ये 3 इधर गुणे में किस में आएगा? बटे में। 45 बटे 3, एन माइनस वन, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3 बचे 15। तो 15 बराबर एन माइनस वन, तो 15 इधर ये माइनस इधर आएगा प्लस में, बराबर एन। एन बराबर कितना हो गया? 16। एन बराबर 16। इसके बाद बोला है कि एस एन निकालिए। क्या निकालिए? एस एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, पदों का योग, पदों का योग, सम ऑफ नंबर। तो एस एन बराबर क्या होता है? फार्मूला एन अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो एस एन बराबर निकालेंगे। तो हमने यहाँ से पूरा क्वेश्चन हल करें तो एन का मान कितना आ गया? 16। अब यहाँ क्या रख देंगे? 16 बटे 2, 2 गुणे ए का मान कितना दिया है? 5 प्लस एन माइनस एन का मान कितना दिया है? 16, एन का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है? 3। डिब्बा बंद। 2 एकन्नम 2, 2 अठे 8 आएगा। 2 पंछे 10, 16 में से 1 गए 15 गुणे 3, 8, 10 प्लस 15 3 45, 8 45 10 55, 55 को 5 में गुणा करें, 8 5 40, 8 5 44, है ना? कितना हो गया? 440। पदों का योग कितना गया? 440। आंसर क्या करना था हमें? एन और एस एन का मान निकालना था। एन का मान और एस एन का मान निकाल लिए, हो गया आंसर। देखो यहाँ दिया है ए बराबर 7, A3 बराबर 35, डी बराबर निकालना हो
S13 निकालना है। तो जिस प्रकार यहाँ देखिए क्या दिया, a बराबर 7, ए 13 बराबर कितना दिया है 35 है ना। हमें d का और S3 का मान निकालना है। हमें ये पता है कि a n बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए a n बराबर इतना फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला हट गया, a दिख गया, n की स्थान कितना है, n की स्थान कितना है, देखो a n की स्थान कितना आया 13, a का मान दिया कितना दिया है 7, n की स्थान कितना गया 13 माइनस 1, d का मान कितना दिया है, नहीं डी क्या करना है निकालना। देखो a 13 दिखेगा नहीं दिखेगा, इसका मान कितना दिया, a 13 का मान कितना दिया है 35, 7 प्लस 13 से गए 12 इंटू 35 माइनस बराबर कितना आएगा ये 28, कितना आएगा 35 साथ में 12 डी। इसको डी बराबर क्या करेंगे 28 बटे 12 काट देंगे, डी बराबर 4 सत्ते 28, 4 3 12, कितना आ गया 7 बटे ये हमारे पास बस। अब देखिए, अब S13 निकालना, क्या निकालना है S13 बराबर ये दिया ना S13 निकालना है। अब S13 निकालना है तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का स्थान कितना दे दिया 13, तो n के स्थान कितना गया 13, तो गुणे a का मान कितना गया 7, 13 माइनस 1, डी का मान कितना गया 7 बटे 3, 7 बटे 3, ये हमने कोष्टक में कर दिया। S13 का मान निकालना, 13 बटे 2, 2 सत्तो 14, 13 में से गए 12 गुणे 7 बटे 3, 13 बटे 2 14, 3 चौक 12, 4 गुणे 4, 13 बटे 2 14, 7 चौक 28, 13 बटे 2 गुणे 14 को 28 जोड़ेंगे कितना होगा 42, काट देंगे 2 का 9, 2 गुना का 4, कितना होगा 13 गुणे 13 का 9, 13 गुना का 27, क्या गया S 13 के 9 13 27 होता भाई, कहाँ पे है, इसको पढ़ा सिखाओ भाई मेरा वाला, ठीक है। ये जब देखो ए 12 दे दिया, डी दे दिया, S12 निकालना और ए का निकाल लो, कर लो इसको, हाँ छोड़ दो, हाँ चल चौथा करते हैं, इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन इसमें दिया है A3 S10 D और A10 निकालना है। अरे ये भी आ जाएगा, आ जाएगा ना, ये वाला आ जाएगा, आ जाएगा देखो बताएंगे
एक दो आगे क्या? हाँ ये पूरा हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला हो जाएगा। डी बराबर 5। देखो हो ही जाएगा। क्या बात बोली है। हाँ, ये क्या बात बोली है। ये हाँ लिखे दे रहा हूँ, होमवर्क करके आना तुम। या तक छोड़ दे, 10 तक छोड़ दो, 10 तक पूरे क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, इसको नोट कर दे, करके आना कल। हाँ काय करोड़ 5 1 करोड़ 5 ये अपन माहिर भाई तो लगवा है। ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले के साथ करके आना है। अरे यार इंडियन एमता है तो चूड़िया नहीं का है। पूरे क्वेश्चन उतार दो। टोटल क्वेश्चन है। एल बराबर है, एस बराबर है, कुल पद 9 है, एन बराबर 9, तो ए का मान निकालो, है ना। पूरे फॉर्मूला लिखे हैं और पूरा क्वेश्चन ये पूरे होमवर्क करना है। ये कौन सा है? 11 है। इसमें क्या पूछा है? इसमें 636 प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, जिसमें कि का श्रेणी 9, 17, 25 दिया है। पद का मतलब होगा संख्या n। क्या निकालना है? तो 636 योग, योग का मतलब पदों का योग, समा नंबर, तो SN बराबर 636 दे दिया। फिर प्राप्त करने के लिए ये श्रेणी है ना, तो श्रेणी जो होती है ऐसे, उसमें तो पहला पद होता है ए बराबर कितना दे दिया 9। अगर डी निकालना हो तो दूसरे वाले से पहले क्या करते हैं, घटा दिया था A2 माइनस A1, तो कितना आ जाएगा है नहीं आएगा, कितना आया। अब हमें क्या निकालना n, तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने यही फार्मूला क्या लगाया, क्योंकि यहाँ पास SN दिया है, तो ये कितना दिया 636। n का मान क्या करना है, निकालना है। 2 इंटू a का मान 9, n का मान n माइनस 1, डी का मान कितना है 8।
तो देखो ये इधर गुणे में है, तो बटे में इधर किसमें आएगा, गुणे में। 636 गुणे 2 n, 2 नवा 18, 8 का नाम 8 n माइनस 8 का नाम 8, 636 2 छंग 12, 2 तिहाई 7, 2 छंग 12। अब n 18 में से 8 गए, 10 प्लस 8 n है ना, सही है ना। 1200 देखो 1272 बराबर n को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 10n, फिर n को गुणा करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर। अब इसको सीधा करेंगे 8n स्क्वायर, फिर कैसे करेंगे 10n, इधर ये प्लस भर जाएगा 1272 बराबर 0। बताइए कितने से 2 कट जा रहा है, तो देखो 2 पंचे 2, 2 कॉमन ले लें, 2 चौको 2 पंचे, देखो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 2 गुणे में किसमें जाएगा, बटे में। 5n माइनस 636 बराबर 0 बटे 2, तो कितना आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब 21 रूप में बन गया, द्विघातीय समीकरण, दो घात समीकरण बन गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए 636 क्या करें, पहले 4 में गुणा करें, तो 636 को 4 में गुणा करो, 636 को 4 में गुणा करेंगे, तो 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 छंग 24 1 25। इसका ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करने पे 24 25 44 आए, और यहाँ बच्चे में क्या है, घटाना, घटाना कितना चाहिए 5। तो चलते हैं पहले इसका एलसीएम लेते हैं। गुणनखंड 2 का नाम 2, 2 गुना का 4, 2 7 14, 2 गुना का 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 का नाम 2, 2 8 16, 2 का नाम 2, 2 5 2 9 18, 3 5 15, 3 3 का 9, और किससे कटेगा, 53 कटेगा, नहीं कटना 53, 2 गुना का 4 दून 8 दून 16 तिया। बताइए 53 से 48 घटाओ कितना आएगा, देखो 53 गुणे 48 और 53 माइनस कितना, 5 आया नहीं आया। ऐसा गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पे कितना चाहिए 25 से 44, और वही संख्या घटाए कितना चाहिए 5। ये कच्चा नाम गुणनखंड पड़े पड़ जाएगा, तो हम लोग घटाएंगे, तो क्या है 4n का स्क्वायर 5n माइनस 636, तो क्या लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5 की स्थान कितना लिखा करते हैं 5, 53 माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ पास कुछ कॉमन है, कहाँ पास ये नहीं यहाँ पास कोष्टक इधर माइनस होता तो अंदर प्लस करना, पीछे माइनस से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पास कितना n कॉमन, तो 4n प्लस 53 है, कितना ला सकता है, और माइनस ऐसा कॉमन लो, ये ब्रैकेट मिले जाए है ना, तो कितना कॉमन होगा 48 नहीं, ब्रैकेट 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए लासा 12, कितना है कॉमन 12, 12 चौको जब 12 चौक 48 तो 4n माइनस 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36, जब कोष्टक के बाहर माइनस लेंगे अंदर क्या जाएगा प्लस बराबर 0, तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53। एक लाइन और कर देने, ये कॉमन ले लें, n माइनस 12 बराबर 0, तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53 बटे 4, n माइनस 12 बराबर 0,
n बराबर कितना आएगा 12। यही क्या था हमारे पास आंसर। हम लोग पॉजिटिव लेंगे और पदों की संख्या कितनी है 12। तो हमें क्या बोला कितने पद लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए 12 पद लेंगे। ये हुआ हो गया क्वेश्चन। ये देखो इसमें बोला है 100 से 200, क्या बोला है 100 से 200 100 से 200, यहाँ 200 भाई 100 और 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हाँ तो 100 से कहाँ तक का 200 है ना, सभी सम संख्याएं, तो 100 के बाद क्या आएगा 102 104 ये आया नहीं आया। तो अंतिम पद मतलब एनवा पद क्या दे दिया, जब लास्ट आएगा तो एनवा पद दे देगा 200 है ना, और ए बराबर कितना दे दिया 100। तो डी बराबर क्या निकालेंगे 102 में से 100 जाएंगे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। an बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 200, a का मान 100, n का मान कितना है निकालना है, d का मान कितना है 2 100, इधर प्लस इधर आएगा माइनस में बराबर n माइनस 1 इंटू 2 कितना आएगा 100 बराबर n माइनस 1 इंटू। देखो 100 इधर गुणे में किसमें आएगा बटे में, तो कितना आएगा ये 50 बराबर n माइनस 1, तो 50 इधर माइनस इधर आएगा प्लस में, n बराबर कितना हो गया 51, क्या आ गया 51। हमें क्या पूछा योगफल ज्ञात करना ना, तो योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला Sn बराबर क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना निकाले हमने 51 बटे 2, 2 गुणे a का मान कितना दिया है 100 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, कितना है 2। तो 51 बटे 2 100 गुना का 200, 51 में से गए 50 गुणे 2, तो 51 बटे 2 200, 50 गुना का 100, 51 बटे 2 गुणे 100 एक कितना हो जाएगा 300, इसको काटेंगे 2 का 2 2 पंचे 10 कितना आएगा 150। तो 51 गुणे 150, 15 का 15 15 पचे 75 1 76 कितना आएगा 7650। पदों का योग कितना आ गया एसएन बराबर, मतलब कहने का है कि 100 और 200 के बीच में जितनी संख्या है उसका योग कितना आएगा 7650।